मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए हैं। हम हम तो एंजॉय करने जा रहे थे। या तो वो मुझे छोड़ के चले गए या फिर उन्हें कोई ले गया है। कौन लेके जा सकते हो उन्हें? हमारे अलावा वहां कोई नहीं था। मतलब उन्हें कोई नहीं लेके गया? देखो फारिस, ये केस हमारे वर्ल्ड एक्सपीरियंस डिटेक्टिव फुरकान अहमद को असाइन कर दिया गया है। हम तुम्हारे दोस्तों को ढूंढ लेंगे। ऑफिसर, लेकिन अरसल के बिस्तर पे खून था। खून? कैसा खून? मुझे नहीं मालूम। ऑफिसर, आप प्लीज मेरे दोस्तों को ढूंढें। ये इतना काम क्यों रहा है? सदमे में है। स्टेटमेंट में कह रहे कि दोस्त आंखों के सामने गायब हो गए। यार, इस केस में कोई तो ऐसी बात है जो मेरे जहन को उलझा रही है। कोई बात इनकम्प्लीट है इसमें। ये तो अब उस घर में ही जाके पता लगेगा। ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे बहुत लोग होके गए होंगे। थोड़ा सब्र रखिए वलीद साहब, अभी तो बहुत कुछ ढूंढना बाकी है। ढूंढने से मुराद फारिस के गुमशुदा दोस्त? कह सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम फारिस की असल पहचान से वाकिफ हों। सर, रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उसकी शख्सियत कहाँ से आ गई? वो तो पहले से इतना घबराया हुआ है। घबराया हुआ है? वलीद साहब, उसके घबराहट का ये मतलब तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही बेगुनाह है। आपको नहीं लगता? बिल्कुल। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या मिलता है। सर, यहाँ पे तो कोई खून का निशान नहीं है। देखते रहें वलीद साहब, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सर, ये अभी की तो नहीं लग रही। सही कह रहे हैं जनाब, ये अभी की तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सर, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। इस केस में हमने कुछ ना कुछ नजरअंदाज कर दिया है। वलीद साहब, यहाँ आए जरा। ये सर आपके फारिस की घबराहट। वलीद साहब, अब आप हट जाइए। फारिस से तो अब मैं खुद बात करूंगा। सर, मुझे नहीं लगता कि फैसला पे ठीक है। फारिस, तुमने अपने दोस्तों के साथ क्या किया?
मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। फारिस, फारिस, तुम्हें मालूम है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है कि तुम्हारे दोस्तों के गुमशुदा होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और तो और तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे साथ इस ट्रिप पे गए ही नहीं थे। इस तरह से तो मेरे पास भी सबूत है। कैसा सबूत फारिस? मेरा फोन मंगवाई, उसमें सारी ट्रिप की वीडियो पड़ी है जो हमने अपने दोस्तों के साथ बनाई थी। देख के तसल्ली कर रहे हैं। वलीद साहब, जी सर। इसका जरा फोन मंगवाएं। दूध का दूध और पानी का पानी करें। देखी जाएगी। फारिस हमीद का मोबाइल ऊपर भेजो। ये आज मैं इतने अरसे बाद अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने आया हूँ। ये रहा दानिश, ये रहा यूनस, ये दोनों मेरे अजीज कजन हैं। और ये मेरा बहुत करीबी दोस्त, मेरा भाई अफसल। और आज भी बहुत खुश हूँ। ये इस वीडियो में कोई मसला है? मैंने अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में कोई मसला है? आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो बनाई थी, वो गायब हुए हैं। यकीन करें मेरा। ठीक है, ओके। सर, फारिस के वकील एहसन इमरान साहब आए। चलो उनसे भी मिल लेते हैं। मैं कमें शोर, आपको किस चीज की जरूरत है? असल में आप लोगों को मेरी जरूरत है। बैठिए सर। मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एहसान खान, मैं फारिस हमीद के सिलसिले में आप लोगों से मुलाकात करने आया हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपको इस केस में मदद कर सकती हैं। आप साइकोलॉजिस्ट होकर हमारी मदद कैसे कर सकते हैं सर? एहसन साहब, आप इनको लेकर आए हैं कि आपका केस स्ट्रांग हो जाए? बिल्कुल नहीं, बल्कि इन्होंने मुझे ढूंढा है। 4 साल पहले की बात है, फारिस मुझसे मिला था। वो नहीं जानता था कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं उसको देख कर समझ गया था कि उसको कोई ज़हनी मसला है। हसन साहब, आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? आपको पता है फारिस एक मुजरिम है। जी, मैं इसी वजह से बस आप इधर उधर बात मत करिए। डॉक्टर साहब, आपकी जो भी बात आप हमें यहाँ पे बताएंगे ना, वो इस केस में हमारी बहुत मदद कर सकती है। तो लिहाजा आप कंटिन्यू करिए। आप क्या कह रहे थे? एक्चुअली फारिस को DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो चीजें देख सकता है जो हमें नजर नहीं आती। उसकी आंखों के आगे फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटीज होती हैं जो सिर्फ वो उसको नजर आती हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आप फारिस 1 हो या फारिस 2, वो एक मर्डर के केस में मुलविस हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं सर, जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है आप इस तरह फारिस पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। आई अप्रिशिएट एवरीथिंग डॉक्टर हसन जो आपने हमें बताई है, लेकिन मिस्टर हसन साहब, अब तो सबूत हमें मिल चुका है। कैसा सबूत सर? इक्कीस अगस्त 2020 आज मैंने अरसल को मार दिया। मैंने जान के तो नहीं मारा, तो फिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं हूं? मैं नहीं हो सकता। अरसल मेरा भाई है, उसे मैंने नहीं मारा, वो काला साया उसने मारा। मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है। यूनुस, दानिश,
दोनों ने मुझे जिम्मेदार ठहराया, मगर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ सबका। मैंने उनको भी अरसल के साथ जंगल की ज़मीन में डाल दिया। मैं अंधेरे से डरता हूँ, मैं ज़मीन में नहीं जा सकता। लेकिन अब अरसल अकेला नहीं, दानिश और यूनुस भी उसके साथ हैं। ये सबूत काफी नहीं है। बॉडी जब तक नहीं मिल जाती तब तक फारिस बेगुनाह है। ठीक है, तो फिर एक काम कीजिए कि आप फारिस का फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करवा लीजिए, ताकि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो, और इन द मीन टाइम हमें हमारी कार्रवाई करने दें। वलीद साहब, इस बार तो कुछ तगड़ा ही लाना पड़ेगा वापस से। बिल्कुल सर। ये कौन है? चाचा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। आप इस जमीन में फातिहा खानी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे कौन दफन है? लेकिन यहाँ पे तो कोई कब्र बनी भी नहीं है, मतलब कहीं यहाँ पे वलीद साहब? मुझे भी यही लग रहा है। सुन रहे हैं हम। 21 अगस्त 2020 मैं अपनी बेटी की दवाइयाँ लेकर घर जा रहा था। यहाँ से गुजरा तो चीखों की आवाज़ें आ रही थी। खिड़की से देखा तो एक लड़का, उसका क्या नाम था? फारिस, तूने क्या किया? फारिस नाम था उसका। उसने सारों को मार डाला। पहले चाकू से बच्चे को मारा, दानिश, दानिश, मैं बुज़दिल हूँ। मैं उसको कुछ कर सकता था, पर मैं उस बच्चे को बचा सकता था, पर मैंने कुछ नहीं किया। और जब मैं अपने घर पहुँचा, वहाँ मेरे घर में आग लगी हुई थी और उसमें मेरी बेटी की जान चली गई। तो उसी वजह से मैं हर जुम्मे इधर फातिहा पढ़ने आता हूँ। सर, आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। जी डॉक्टर साहब। जी ऑफिसर, आपके कहने पर फारिस का फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवा लिया गया है और रिपोर्ट्स ने बदकिस्मती से आपको गलत साबित कर दिया है। रिपोर्ट्स की पिक्चर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है, आप जरा देख लें। रशीद साहब, जो स्टेटमेंट्स आपने हमें दिए हैं हमें वो रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। इनको ले चलिए। तिब्बी रिपोर्ट्स के मुताबिक फारिस हमीद इन्फिसामी तशख़ीसी इख्तिलाल यानी डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में मुब्तला है। पाकिस्तान ताज़ीरी क़ानून की दफ़ा 84 के तहत इस पर कत्ल की सज़ा नाफिज नहीं होती। चुनाचे इसे ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 466 के मुताबिक एक नफसियाती बहाली मरकज़ भेज दिया जाता है। रशीद अहमद ने कत्ल होते हुए देख कर भी इत्तला नहीं दी और सबूत भी छुपाए। पाकिस्तानी ताज़ीरी क़ानून की दफ़ात 118, 176, 202 के तहत
इसे जुर्म छुपाने पर 2 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। Giving up, letting down, walking in a ghost town, making up for all my flaws, dragging out the stories from the past, for all the sins I've done. I'm hearing echoes from the past.